ओके बेटा, सभी को दिख रहा है? हेलो। यस सर। ओके, तो आप इस पे, अब इस पे देखिए, जब नेगेटिव साइकिल देंगे तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? देखिए नेगेटिव D3 साइकिल और देंगे, D4। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्लियर? जब माइनस ऊपर आ गया तो अब ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और आपने इनपुट नेगेटिव दिया है। ठीक है, तो उसके फेसिंग पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में करेक्ट नहीं करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आ गया तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो ये यस सर। कंडक्ट करेगा तो हमारा लूप कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा, देखिए इस तरीके से जाएगा, फिर इधर आएगा, लोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, लोड को कनेक्ट करते करते ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा, और ये इस तरीके से हमारा लूप कंप्लीट होगा। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है बेटा? यस यस सर। सर। ये देखिए ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो मैं एरो लगा रहा हूं ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। तो आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं आप, सर्किट इज कंप्लीटेड। तो हमको सेकंड साइकिल में भी आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में हमको आउटपुट। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब लोड के क्रॉस ये लूप चल रहा है, लोड के क्रॉस जब हमारा डायरेक्शन बन रहा है तो एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। चाहे ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हो, चाहे ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा डायगनली अपोजिट डायोड हमारे कंडक्ट करते हैं। क्लियर? अब इसका भी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे हमने हाफ वेव का किया था। पहले कनेक्शन करेंगे, ठीक है? तो हम कनेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। सबको समझ में आ गया बेटा ये जो मैं अभी बता रहा था? ये देखिए यहाँ नीचे वही बताया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा? यस दिक्कत सर। तो नहीं किसी को? ओके, सो नाउ वी मूव टू द सिमुलेशन पार्ट। सिमुलेशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी सिमुलेशन करके देखते हैं। सीधे सर्किट से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग वहां पे कर रहे थे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा आपको पीक करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीक करंट यहाँ ऑलरेडी आ जा रहा है, तो पीक करंट आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जस्ट ओपनिंग, जस्ट वेट, ओपन हो रहा है। ओके, नो, नाउ इट इज ओपन। सो देखिए यहाँ पे हमारी ये सर्किट है, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इंस्ट्रक्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है जैसे पहले वाले में थे। L1 को L7 से कनेक्ट करेंगे। L1 हमारा ये पहला चैनल, इसको 7 से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? 7 को 4 से करना होगा, देख लीजिए। L4 को L7 से कनेक्ट करना, तो L4 को L7 से कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर? इसके बाद L12 को L5 से कनेक्ट करना है, L12 को L5 से कर दीजिए। L12 हमारा ये रहा, और 5 हमारा कहाँ है बेटा? 5 ये रहा। ठीक है, ग्राउंड। तो L12 को हमने L5 से कनेक्ट कर दिया। फिर L12 को L11 से भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि आउटपुट भी तो आपको जोड़ना है। ये देखिए L12 को हमने L11 से कनेक्ट कर दिया। वैसे ही सर्किट बना रहा है जैसे वहां बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद L8 को L9 से, L8 को L9 से, 8 हमारा ये है, 9 हमारा ये है। ऑक्सिलोस्कोप से कनेक्ट करेंगे चैनल 2 को, क्योंकि चैनल 2 पे आउटपुट आता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद L6 को L10 से, ये देखिए L6 को हमने L10 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहीं से आउटपुट लेना है आपको। तो ये वाला टर्मिनल हमने यहाँ 10 से कनेक्ट कर दिया, और अभी 3 वाला हमारा बचा हुआ है। ठीक है, 3 को कहाँ से कनेक्ट करेंगे? 3 को 11 से करेंगे और 10 को 8 से करेंगे। ठीक है, 3 को 11 से करेंगे। 11 कहाँ है बेटा? ये देखिए 3 को हम 11 से कर दिए। 10 को 8 से करेंगे, ये रहा 10, 10 को 8 से कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन आपका हो गया। ठीक, रेजिस्टेंस को हम 500 ओम तक लेके जाएंगे, तो 500 ओम तक। एक मिनट रुक जाइए, इसको पहले आप चेक कर लेते हैं कनेक्शन को। राइट कनेक्शन आ रहा है, कनेक्शन इज राइट। ठीक है, कनेक्शन राइट आ रहा है। हेलो, यस सर।
कनेक्शन राइट आ रहा है। इसको हमने अगेन 500 पे सेट कर दिया, जैसे हम लोगों ने पिछले हाफ पे भी 500 लिया था, तो 500 रेजिस्टेंस को सेट कर दिया यहाँ से ऊपर करके नॉब को। इसको ऑन कर दिया, ऑन किया तो हमें देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप पे यहाँ पे ऑफ हो रीडिंग गया दिख। सर। क्या ऑफ हो गया? सॉरी सर। ये ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द साइन वेव। साइन वेव यहाँ से अप्लाई करेंगे और ऑक्सिलोस्कोप से हमको रीडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए हमने ऑक्सिलोस्कोप पे आप देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर है, तो दोनों पे आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ भी आउटपुट मिल रहा है और यहाँ भी आउटपुट मिल रहा है ना, कंप्लीट साइकिल के लिए। ये देखिए यहाँ आउटपुट और यहाँ भी, ये हाफ साइकिल नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट है और नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट है। चैनल 1 पे देखेंगे, चैनल 1 पे हमने इनपुट दिया है, ये हमारा इनपुट था, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। चैनल 2 पे देखेंगे तो आउटपुट दिख जाएगा। ये देखिए ये आउटपुट और ये आउटपुट, पहली हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों एक साथ मिल जाएगा। ये आपका इनपुट हो गया जो ग्रीन वाला है, और ये वाला आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ग्रीन वाला ओवरलैप कर रहा है इनपुट के साथ आउटपुट के साथ, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में। इज इट क्लियर बेटा? सभी को समझ में यस आ रहा सर। है? इसी का आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। सर रीडिंग आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फिर से वही काम करना है, क्योंकि एक ही डिवीजन 1 वोल्ट पे जा रहा है। देखिए एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी आपका 1 वोल्ट रीडिंग ही रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज 1 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ देखिए आप आरएमएस वोल्टेज जो निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज बटा √2, फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया, वहां पे Vm/2 था, यहाँ Vm/√2 आ गया, ठीक है, फुल वेव में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/√2, तो हमको एसी वोल्टेज मिल जाएगा। डीसी वोल्टेज निकालना है तो 2Vm/पाई है, Vm आपका 1 वोल्ट है, 1 × 2/पाई कर देंगे तो आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। रिपल फैक्टर निकालने के लिए इस आरएमएस वोल्टेज को डीसी वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमको रिपल फैक्टर मिल जाएगा। पीक करंट यहाँ आपको ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, पीक करंट निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। सर एक डाउट है सर। पूछो। सर एक्सपेरिमेंट 2 से रिलेटेड है। सर जो सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर। सर जो एक्सपेरिमेंट 2 है। पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया? ये हाँ यस सर, एक्सपेरिमेंट ये में आ किसी को गया डाउट? सर। ये यस। आपको करना है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सर्किट बता दिया मैंने, डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया ऑक्सिलोस्कोप से कैसे। ऑक्सिलोस्कोप से आप देखिए फ्रीक्वेंसी, टाइम, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, वाई एक्सिस से भी मिल जाएगा, करंट भी मिल जाएगा, रेजिस्टेंस आप मेजर ही कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ आप बताइए बेटा क्या पूछ रहे थे आप? यस सर। सर जो एक्सपेरिमेंट 2 है हम लोग का, तो सर हाँ उस जी। पे जो ऑब्जेक्टिव है और सर प्रोसीजर है सर, जो कुछ भी है वो सर हमको वर्चुअल लैब में जो सर दिया गई है इंफॉर्मेशन, उससे अपनी नोटबुक में करना है सर। हाँ बेटा उससे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। यू कैन अच्छा राइट इट फ्रॉम वर्चुअल लैब, दैट इज वेरी सर। जो मच एफिशिएंट। वर्चुअल सर लैब जो से लिख लीजिए। सर जो बाकी आपने हमने सर एक वो। बाकी हमने मैनुअल भी शेयर करी थी आपकी हेल्प के लिए, कि आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, मतलब वो आपको सर प्रोसीजर बताया कैसे कैसे लिखना है। सर लेकिन एक सर ध्यान जो। रखिएगा, वर्चुअल लैब में सारी गेट्स का नहीं लिखा हुआ है, कुछ ही गेट्स के उन्होंने मेंशन किए हैं, और हम लोगों ने किया किसका है, सारे गेट का किया, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इतने गेट का हमने किया। टोटल 6 गेट का हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो आपको 6 के 6 गेट आपको मेंशन करने होंगे। हाँ बताइए, और कुछ पूछ रहे थे? हेलो यस सर। बेटा, और कुछ पूछ रहे थे? सर वी हैव टू राइट ऑल दीज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर नहीं लिखना है बेटा, प्रोसीजर किसी का नहीं लिखना है, प्रोसीजर सो नहीं ओनली लिखा जाता है। थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशंस। एम, एपरेटस रिक्वायर्ड, क्लियर। उसके यस बाद सर। आपका मतलब एम मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, एपरेटस रिक्वायर्ड हो गया, देन उसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इज थियरी, क्लियर। प्रोसीजर यस नहीं सर। मेंशन करना है, प्रोसीजर पार्ट नहीं ले जाना है ओके। कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ये मेंशन नहीं करना है। फिर आपकी थैंक यू। टेक्निक बनेगी, सुन लीजिए पहले।
फिर टेबल बनेगी आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल जिसको कहते हैं। फिर कोई पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो पैरामीटर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स। जैसे इसमें निकालना है रेक्टिफायर में तो आपको निकालना पड़ेगा। सर्किट आपको सारी बनानी है, सर्किट बनेगी हाफ वेव की भी फुल वेव की भी। मैं इसी के रिगार्डिंग बता दे रहा हूँ। ऐसे लॉजिक गेट वाले में भी आपको सर्किट सारी बनानी है, लॉजिक गेट्स बनाने हैं, ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल जो आप उससे वेरीफाई करेंगे उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आपको अटैच करना है उसके साथ, जिससे आपको पता चले कि तुमने भी किया है ना। मैंने तो बताया ही है, आपने भी किया। क्लियर? जैसे ये वर्चुअल लैब पे आपको अभी दिख रहा है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने उस पर लगा सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। इस तरह से आपको भी करना है। सर आई थिंक एक्स नॉर गेट आप मतलब आपकी पीडीएफ में नहीं था। लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा ऑल द गेट्स आर वेरीफाइड विद देयर ट्रुथ टेबल। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में रिजल्ट। ये तो रिजल्ट हो गया, प्रिकॉशंस एंड एरर आ जाएंगे। बस इतनी चीजें मेंशन करनी है और क्या करना उसमें, बताइए। सर सर जैसे जहाँ पे सर टेबल फिल करनी है हमको, वहां पे सर जब हम लोग रीडिंग लेंगे जब एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो सर उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लगा देंगे। हाँ हाँ, और क्या। टेबल जो आप यस मेजर सर। करेंगे, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है उसमें वोल्टेज हमने दिखाया था ना कैसे कैसे वैरी कर रहे थे हम। वोल्टेज यस वैरी सर। करते जाएंगे, करंट आपकी उधर वैरी करेगी। ठीक है? तो वो एक टेबल बनती चली जाएगी। जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर वो वैल्यूज आपकी इंसर्ट होती जाएंगी, टेबल आपकी ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। ठीक है? सर तो सर हम लोग जैसे को आप जो मैनुअली जैसे हम लोग सर पहले बनाते थे सर, टेबल जब सर एक्सपेरिमेंट पहले करते थे तो सर हम लोग मैनुअली बनाते थे टेबल, उसमें रीडिंग्स इनपुट आउटपुट लिखते थे। तो सर आप इसमें हम टेबल लिख के और उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे जो हमने लैब के दौरान किया है। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, फिर किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, सो ये आपको नो सर। करना है। ठीक है? आई थिंक सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। ऑल यस ऑफ यू सर। हैव डन योर अटेंडेंस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टर्मिनेट द सेशन। क्लियर? थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो सर। अगले टर्म पे आपका यस सर। वाइवा होगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले 3 एक्सपेरिमेंट का। तो लैब मैनुअल आप लोग अपनी गूगल क्लासरूम पे लिख के उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है? फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का बिफोर योर वाइवा। तो नेक्स्ट टर्म पे आपका तीनों एक्सपेरिमेंट का वाइवा होगा। ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक